हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। इस वाले वीडियो में मैं बात करूंगा अपने एक और टेस्ट सीरीज के बारे में, जो कि मैं एडिटेरिया मेंस बैच से जुड़ा हुआ हूं और वहां पे जो टेस्ट होता है वो कॉपी का एनालिसिस करके मैं आपको दिखाने वाला हूं कि मुझे कितने मार्क्स मिले और आपको क्या गलती नहीं करना है। ठीक है, इससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको किस प्रकार से मार्क्स मेन्स में गेन करना है। ये 70 BPSC मेन्स वाली स्टूडेंट और आगे चल के 71st मेन्स जो देंगे उनके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा इस वाले वीडियो में। ऑलरेडी मैं एक वीडियो पब्लिश कर दिया हूँ, तो जैसे जैसे मैं एडिटेरिया में मेंस का टेस्ट लिखते जाऊँगा उसका जो भी एनालिसिस होगा, जो भी कम नंबर आएगा अधिक नंबर आएगा, आपके समक्ष में वीडियो प्रस्तुत करते जाऊँगा, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि कहाँ पे आप सबका मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इस वाले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। दो क्वेश्चन के ऊपर हम सब बात करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें 10 अंक का मिला था हम सबको लिखने के लिए। 1857 की क्रांति में बाबू कुंवर सिंह की भूमिका का वर्णन करें। ये 10 अंक का था। और सबसे पहले आप सबको कोई भी मेंस का क्वेश्चन लिखना है, मैं आपको बार बार बोला था पिछली क्लास में भी कि आपको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, 3 से 4 पार्ट में। सबसे पहले आपको भूमिका लिखना है। भूमिका 25 से 30 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप बार बार डायग्राम बनाएंगे, इस प्रकार से डायग्राम का यूज़ करेंगे। और मुख्य भाग में सबसे ज़्यादा भाग लिखा जाता है, सबसे ज़्यादा पार्ट लिखा जाता है, और उसके बाद उसका परिणाम लिखा जाता है कि लास्ट में फिर क्या हुआ। तो ये परिणाम कुछ छोटा ही लिखना है और अंत में आपको निष्कर्ष भी लिखना है। और निष्कर्ष में हमेशा याद रखिएगा, आप सबको छोटा निष्कर्ष लिखना है। तो अब हम सब इस वाले क्वेश्चन को 2 मिनट में एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया क्या कि भूमिका में क्या लिखना है आपको। तो भूमिका में मैं बार बार आपको रिपीट करता हूँ, नेतृत्वकर्ता, क्षेत्र, इसके अलावा ईस्वी यानी डेट, और क्या इसकी कुछ खास विशेषता रही होगी कि नहीं रही होगी वो आपको लिखना है। विशेषता अगर रही होगी तो आपको इसमें नोट डाउन जरूर कर देना है। तो इसमें देखिए, बाबू वीर कुंवर सिंह का जन्म 1782 के साहबाबाद, वर्तमान जगदीशपुर, भोजपुर में। और अंडरलाइन जरूर करेंगे इंपॉर्टेंट सब वर्ड को। इसके अलावा जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको इन्वर्टेड कॉमा में भी आप सब जरूर लिखेंगे। इसमें एक चीज़ मिसिंग है, वो मैं आपको समझाता हूँ। जब भी मैं किसी क्षेत्र के ऊपर बात करूँगा तो एक मैप जरूर बनना चाहिए, जो कि इस वाले टेस्ट में मैं मिस कर दिया, इसलिए मुझे रैंक 2 मिला था, नहीं तो रैंक 1 आ सकता था। रैंक 1 वाले को 30 में से 21 नंबर दिया गया था और मुझे अभी आपको बताने वाला हूँ कि कितना मार्क्स आया है। तो इसको ध्यान देंगे, जब भी कोई क्षेत्र आएगा तो ये जगदीशपुर बिहार का क्षेत्र है, तो आपको बगल में एक छोटा सा मैप का जरूर संरचना कर देना है। इसके अलावा ये कुछ भूमिका में है जो कि आप पढ़ सकते हैं। तो बिहार के संदर्भ में 1857 का विद्रोह, इसमें मैं जोड़ा कि न ही कुंवर सिंह के बिना शुरू हो सकता है न ही समाप्त। उसके बाद यहाँ से आप डायग्राम के ऊपर गौर करेंगे कि 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह की क्या भूमिका थी। तो सबसे पहले इन्होंने आरा में स्वतंत्र सरकार का गठन किया, छापामार युद्ध नीति, ठीक है, छिपकर वार करते थे, साहस और वीर थे, 80 साल के होने के बावजूद अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए इन्होंने। विद्रोह का क्षेत्रीय विस्तार और क्या सीमित नहीं, ठीक है, यानी ये सिर्फ आरा तक सीमित नहीं था, आरा से बाहर भी गया हुआ था। उसके बाद सबसे पहले आपको ये ऐसा काम इसलिए करना है क्योंकि इससे एग्जामिनर के दिमाग में जाएगा कि इस पॉइंट के ऊपर आगे चल के एक्सप्लेनेशन किया गया है, ये नहीं कि आपको डायरेक्टली कहानी लिखना है। तो इस बात का आप सब ध्यान देंगे। फिर यहाँ से हम सब आराम में स्वतंत्र सरकार, इसको डिस्कस किया हम सब। छापामार युद्ध नीति के हम सब बारे में बताएं। देखिए, इसमें शत्रु को देखती है सेना पीछे हटती हुई गायब हो जाती है और शत्रु की असावधानी का फायदा उठाकर अचानक हमला कर देती है। ये इसी को बोलते थे छापामार युद्ध। तो इसके ऊपर हम सब बात किए। इस युद्ध नीति के कारण ये कुछ डनवार की सेना को पराजित किया था, इसको दर्शाया गया। साहस और वीरता के बारे में डिस्कस किए। और ये चूँकि शॉर्ट टाइप का आंसर था तो इसको मैंने 3 पेज में समराइज़ कर दिया। उसके बाद आपको विस्तार में क्या लिखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो विस्तार मेनली जो होता है उसमें आपको सिर्फ कहानी लिखना होता है कि क्या क्या उस वाले क्वेश्चन में, उस वाले कहानी में हुआ होगा, तो वो आपको बताते चले जाना है। और इस प्रकार लास्ट में आपको परिणाम लिखना है और अंत में निष्कर्ष लिखना है। और निष्कर्ष में हमेशा पॉजिटिव निष्कर्ष लिखेंगे, यानी भारतीय पक्ष में निष्कर्ष लिखेंगे। तो अतः 1857 की क्रांति में वीर कुंवर की भूमिका को कभी भुलाया नहीं जा सकता, उम्र के इस पड़ाव में अंग्रेज की नींव हिला दी। देखिए, इसका PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाकर डाउनलोड करके खुद भी पढ़ सकेंगे। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मिस्टेक बताता हूं। तो पहला मेरा मिस्टेक था कि जब भी क्षेत्र की बात होगी तो क्षेत्र का एक मैप बनना चाहिए आसपास, ठीक है। दूसरी बात, थोड़ा सा और ज़्यादा निष्कर्ष जो है वो 1-2 लाइन और यहाँ पे ऐड होना चाहिए,
मिला जुला के ये ठीक है। अब यहाँ पे आपको दूसरे क्वेश्चन में मैं अपनी गलती बताता हूँ, जिसकी वजह से मुझे 300 बच्चे के टेस्ट में रैंक 2 मिला, नहीं तो रैंक 1 आ सकता था। क्या कारण था, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। 1857 की क्रांति के कारण, गति और असफलता के कारण की चर्चा करें। अब देखिए यहाँ से मैं डायरेक्ट ही स्ट्रक्चर बना दिया हूँ। जिस प्रकार आप इस वाले क्वेश्चन को अगर एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे 25 से 30 शब्द का भूमिका आया हुआ है, देख सकते हैं। लेकिन इस वाले क्वेश्चन को अगर बात करेंगे तो यहाँ पे मैं भूमिका लिखा ही नहीं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट कर रहा था, भूमिका लिखा नहीं, और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि भूमिका से शुरू करें, ठीक है। इडुटेरिया फैमिली द्वारा बताया गया कि यहाँ से भूमिका से आप सबको शुरू करना है। तो अगर यहाँ पे 25 से 30 वर्ड का एक भूमिका में लिख देता तो आज मुझे उस 30 में से लगभग 21 से तो ज़्यादा ही अंक अर्जित हो जाते। उसके बाद बाकी इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर अगर भूमिका लिख देते, उसके बाद 1857 के विद्रोह का कारण शुरू करते तो और ज़्यादा बेहतर होता। तो इस बात का आप सब ध्यान देंगे। आपको प्रत्येक क्वेश्चन में भूमिका जरूर लिखना है, और ये मैं लिखा हूँ। तत्कालीन कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक, सैनिक, प्रशासनिक, सामाजिक, उस टाइम जो भी था। तत्कालिक कारण क्या था कि गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाने वाला एक कारतूस को इंट्रोड्यूस किया गया था। राजनीतिक कारण जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत सिद्धांत यानी हड़प की नीति चलाता था, हड़पता था ज़मीन को। और तो उसके बारे में मैं इसमें बताया हूँ। 1856 में अवध का ब्रिटिश प्रांत में विलय होना, अवध यूपी वाले क्षेत्र को बोलते हैं, तो ये सब मैं दर्शाया। लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति के कारण भी 1857 का विद्रोह हुआ था। फिर आप जानते ही हैं कि ब्रिटिश औपनिवेशवाद नीति, जिसमें भू राजस्व बहुत ही ज़्यादा था, कर ज़्यादा लेने की वजह से, टैक्सेस ज़्यादा लेने की वजह से कृषि और उद्योग में असंतुलन हो गया, तो इसके बारे में मैं बताया। ये आप सब अपना पढ़ लेंगे। सैनिक कारण भी था, देखते होंगे भारतीय सैनिकों को कम वेतन देता था और जो उच्च पद पे बैठा अंग्रेज था उसको अधिक वेतन मिलता था, तो इससे भी समन्वय की स्थिति ठीक नहीं हुई। उसके बाद प्रशासनिक कारण भी था, जैसे कि रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, इसमें ज़मींदार वगैरह को टैक्स लेने के लिए सेटल कर दिया जाता था किसानों से, तो ये सब दर्शाया। तो ये PDF में आप सब पढ़ लेंगे। अब यहाँ पे पिछले गलती को मैं थोड़ा सा दोहराया, और जैसे ही मैं विस्तार की बात की 1857 की क्रांति की शुरुआत, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखिए मैप बनाया है। तो आपको भारत का, बिहार का, झारखंड का और विश्व का ये मैप का अभ्यास हमेशा करना चाहिए। आपको मेंस में काम देगा, बहुत ही ज़्यादा काम देगा। तो मैप जैसे बनाया, उसके बाद ये बताया कि विद्रोह का प्रसार इस वाले क्षेत्र में था, तो इससे कम से कम ये जो मैं गलती किया था, भूमिका नहीं लिखा था, इसको आगे चल के मैनेज करके मुझे नंबर दे दिया गया। तो ये मैप बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका PDF ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे, मेंस वाले टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, आप जाकर जरूर देखेंगे। 1857 की क्रांति की असफलता का कारण, तो ये भी डायग्राम आप यूज कर सकते हैं इस प्रकार से। देखिए डायग्राम बहुत प्रकार का होता है, एक दिन हम डायग्राम के ऊपर हम सब बात कर लेंगे। जैसे एक डायग्राम ये हुआ, एक मैं और दिखाता हूँ, पिछले वीडियो में दिखाया था आपको, वो डायग्राम भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे ये वाला डायग्राम भी आप यूज कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो ऐसा वाला डायग्राम यूज कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा वाला डायग्राम यूज कर सकते हैं, लेकिन डायग्राम यूज करना है। उसके बाद परिणाम के बारे में बताए, क्षेत्र कहाँ तक था, फिर क्षेत्र को मैं दर्शाया, तो मैप बार बार आपको बनाना है। उसके बाद इस साइड आएंगे तो ये परिणाम के ऊपर बात किए, परिणाम क्या हुआ, और अंग्रेज़ों के पास योग शासक था, ये सब कुछ परिणाम थे। अंत में आपको परिणाम लिखना है। और कोई अगर इस क्वेश्चन में 1857 के बारे में कुछ पॉजिटिव बात कहा तो उसको आप सबको जरूर दर्शाना है, जैसे कि VD सावरकर के कथन में यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, इसको मैंने दर्शाया। तो मुख्य बात, अगर इस क्वेश्चन को एनालिसिस किया जाए तो मैं आपको कुछ बात बता देता हूँ फिर से, ठीक है, दिमाग में रखना है। सबसे पहले आपको 25 से 30 शब्द का भूमिका लिखना है, जो भी आपका क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड। उसके बाद आपको कारण से शुरुआत करना है, और इस प्रकार का डायग्राम या फिर इस प्रकार का डायग्राम भी आप बना सकेंगे, ठीक है। दोनों अगर बनाएंगे तो सही होगा। इस प्रकार का डायग्राम भी आप बना सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, और बार बार लिखेंगे तभी आपका जो है अभ्यास बढ़ेगा। उसके बाद आपको पॉइंट वाइज दर्शाना है, और अंडरलाइन उसी शब्द को करना है जो कि उस वाले क्वेश्चन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब मुख्य पार्ट वही है। तो गाय और सुअर की चर्बी, कारतूस, ये सब मुख्य बिंदु है, तो उसको मैंने अंडरलाइन किया है, तो इसको आप सब देख लेंगे। लॉर्ड डलहौजी की व्यक्तिगत सिद्धांत, इसको अंडरलाइन किया है या फिर इन्वर्टेड कॉमा में यूज किया है, ताकि एग्जामिनर जो है सारा लाइन एक एक करके आपका नहीं पढ़ने वाला है, ठीक है। आपको बस ध्यान देना है कि जो इम्पोर्टेंट बात है वो
जो भी कॉपी सहेंगे उनके मस्तिष्क में आपको छपवा देना है। तो हड़प की नीति को मैंने फिर इन्वर्टेड कोमा में लिया है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को आगे ले जा सकते हैं और अंडरलाइन कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। और मैप का ज़रूर यूज करेंगे। तो ये मेरा दूसरा टेस्ट था। पहले टेस्ट में मुझे रैंक 2 मिला था और इस वाले टेस्ट में भी मुझे रैंक 2 मिला। पिछले टेस्ट में मुझे 40 में से 28 नंबर दिए गए थे, 14 अंक दोनों में प्राप्त हुए थे। इसमें 30 नंबर का टेस्ट था। तो पहले क्वेश्चन के 10 अंक में से मुझे 6 अंक प्राप्त हुए, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये 20 अंक का था, तो 20 में से अगर थोड़ा यहाँ पे मैं वो लिख देता, भूमिका लिख देता, तो शायद 20 में से 16 के आसपास मिल सकता था। लेकिन यहाँ पे मुझे 14 अंक मिला है। और बाद में ये मैप वगैरह जब मैंने जोड़ा तो आई थिंक इसमें नंबर मिला है। और बाद में लिखा भी है अच्छा उत्तर है, लेकिन यहाँ पे उनके द्वारा एडिटोरिया फैमिली द्वारा ये भी लिख दिया गया है कि भूमिका से शुरुआत करें। तो ठीक है, तो 2 टेस्ट का मैं वीडियो आप सबके समक्ष रखा। फिर जैसे ही टेस्ट होता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाकर दिखाऊंगा, आप इससे एनालिसिस कर पाएंगे। और आपको इसका PDF चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से ज्वाइन कर लें और वहाँ से आप PDF प्राप्त कर पाएंगे। इससे अपने उत्तर का थोड़ा सा एनालिसिस कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।